परमागम के शुद्ध भाव अधिकार का 72वां श्लोक है। मधुर है श्लोक, बहुत मधुर है, मीठा है। सुनते समय अगर मिठास न लगे तो समझना चाहिए कि मुंह पहले से ही कड़वा है। इसलिए मिठास लगना चाहिए। अपनी बात है, अपना जीवन सुंदर और सुखी कैसे बने, सदा ही अनादि से जैन दर्शन इसी की चर्चा करता रहा है और हमें भी और बातों को प्रायः गौण करके इसी की चर्चा करना चाहिए कि हमारा जीवन जिसकी हमें शिकायत है, हम दुखी हैं सदा से, अनादिकाल से, तो उस जीवन में सुख की आनंदमय धारा कैसे प्रवाहित हो, उसकी विधि की अपन आगम के आलोक में भगवान सर्वज्ञ और वीतराग उनकी वाणी के आलोक में, भगवान गणधर के द्वादशांग के आलोक में हम वही चर्चा करते हैं। क्योंकि जगत में पदार्थ तो अनंत हैं, अज्ञानी को यह एक बड़ी समस्या लगती है। अनंत पदार्थों के इस झमेले में कि जो निरंतर मेरे कष्ट के कारण है, ऐसा ज्ञानी मानता रहा है, उनके बीच मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। तब भगवान सर्वज्ञ परमात्मा तो एक ही बार में उसका समाधान करके उसे आश्वस्त कर देते हैं। व्यर्थ की शिकायत क्यों करता है? आज तक अनंतानंत विश्व में किसी ने तुझे छुआ तक नहीं। बिगाड़ और सुधार की बात तो काफी दूर चली जाती है। कोई इष्ट अनिष्ट और साधक और बाधक नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, 100% नहीं।
उस आत्म तत्व की, हमारे चैतन्य तत्व की सीमा में आज तक किसी का प्रवेश हुआ नहीं, होगा नहीं। ऐसा यदि एक बार अज्ञान का विसर्जन करके निश्चय कर लिया जाए तो सुख की धारा प्रवाहित होने लगती। यहाँ पहले उसी अज्ञानी की बात की है कि जो अपने से भिन्न जगत के साथ ममत्व और एकत्व करता हुआ जगत के प्रति इष्ट और अनिष्ट की कल्पनाओं से आकुल व्याकुल होकर निरंतर दुखी रहता है, उस अज्ञानी की चर्चा बहुत संक्षेप में आचार्य ने की। क्या करता है वो? निरंतर मिथ्या दृष्टि जिसको कहते हैं, वो मिथ्या दृष्टि जीव का जीवन प्रति समय कैसा होता है उसका चित्रण आचार्य ने किया कि उस मिथ्या दृष्टि का जो जीव तत्व है, चैतन्य तत्व है, वो तो नितांत शुद्ध और शाश्वत है। सभी जीवों का ऐसा है। तो जो अज्ञानी इस तरह की शिकायत करता है, उन अज्ञानियों को आचार्य कहते हैं कि जो सुरक्षित तुम्हारा जीवन तत्व, चैतन्य तत्व है, ध्रुव अविनाशी और अनंत वैभवशाली, दरिद्री नहीं। जैन कभी दरिद्री होता ही नहीं। जो दरिद्रता का अनुभव करता है वो जैन नहीं। क्योंकि जो दरिद्रता का अनुभव करता है वो तो पौद्गलिक जो जड़ताएं हैं उनके अधीन अपने जीवन को समर्पित करके निरंतर पराधीन होता हुआ मौत का अनुभव करता, आकुलित होकर। यहाँ बहुत ही सुंदर बात कही है कि जो हमारा सदा ही हमारे पास रहने वाला, सदा ही हमारे साथ रहने वाला, अर्थात हम स्वयं शुद्ध चैतन्य रूप हैं। दृढ़ता से निश्चय करना है, दृढ़ता से, हिमालय की तरह, सुमेरु की तरह। श्रद्धा का स्वरूप ऐसा है, अडिग हो एकदम। जिनको विपत्तियां कहा जाता है जगत में, ऐसे पुरुष के लिए कि जो अपने को जगत से अलग थलग एकदम
एकांत सुखी, एकांत अविनश्वर, एकांत शुद्ध, बिना मिलावट वाला, बिना किसी के संग वाला, बिना किसी अपेक्षा वाला। आत्मा की शुद्धता में कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष रूप से बिना लाग लपेट के आत्मा शुद्ध है और ध्रुव। ऐसा इसी समय अगर विश्वास किया जाए, इसी समय सुनना बंद करके, तो इसी समय मोक्ष हो। पंचम काल की बात नहीं है कुछ। ऐसी सुंदर कथा है, शिविर है ना ये, इसमें ये भागवत बसता है, भागवत बाँचा जाता है। और भागवत मन भगवान की ही कथा है, और भगवान मैंने स्वयं मेरी कथा। अज्ञानी ने अपना जीवन किस तरह बर्बाद किया है, कि जो शुद्ध और शाश्वत जीवन तत्व चैतन्य है, उसे उसने अशुद्ध नाशवान माना। कहते शुद्ध भी मानता है ना, शुद्ध और अशुद्ध दो शब्द हैं ना। शुद्ध अशुद्ध की विकल्पना, मैं शुद्ध भी हूं और मैं अशुद्ध भी हूं, मैं ध्रुव भी हूं और मैं क्षणिक भी हूं, क्षणभंगुर भी हूं। ऐसा मानता हुआ निरंतर मृत्यु का अनुभव करता है। कहते शुद्ध भी माना तो सही ना उसने, शुद्ध तो शुद्ध माना, इतना 50% तो सच्चा हो गया ना। कहते शुद्ध माना नहीं, विकल्पना है, वो भी शुद्ध की भी विकल्पना है, मिथ्या कल्पना है। क्योंकि शुद्ध का स्वरूप यह है कि वो कभी अशुद्ध नहीं होता। ध्रुव का स्वरूप यह है कि वो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा यदि वो मानता तो शुद्ध मानना सही होता और निहाल हो जाता। लेकिन उसी शुद्ध को, ध्रुव को, शुद्ध को मैंने बिना मिलावट वाला, ऐसा वो शुद्ध को अशुद्ध मानता हुआ, मैंने उससे अनमेल जितने भाव हैं, शुद्ध चैतन्य से अनमेल, ध्रुव से अनमेल जितने भी क्षणभंगुर भाव, अथवा ये अन्य जगत के तत्व, अन्य जगत के पदार्थ, अथवा अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष इत्यादि, और ये व्यवहार जीव तत्व भी, मनुष्य, देव, नारकी इत्यादि, इस रूप अपने को मानता हुआ उस शुद्ध को, ध्रुव को, जिसमें ये बिल्कुल नहीं है, जिसमें सातों तत्वों का अभाव है और सातों तत्वों के बीच में जो पड़ा है, लेकिन सातों ही तत्वों का अभाव इसलिए है कि आत्मा सात प्रकार का नहीं होता। आत्मा तो केवल ज्ञान और आनंद में अनंत शक्तियों का निदान एक ही प्रकार का होता है,
त्रिकाल एक ही प्रकार का रहा है और रहेगा। ऐसा मैं हूं, ऐसा निरापद तत्व जिस पर आज तक कभी कोई विपत्ति आई नहीं। विपत्ति कैसे आएगी जब सारी सीमाएं सील्ड हैं? चैतन्य की और जगत के प्रत्येक पदार्थ की सीमाएं सील्ड हैं, उनके भीतर किसी का प्रवेश संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। अज्ञानी केवल उनमें अतिक्रमण की, दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण की चेष्टा करता है, अपने वैभव को पहचाने बिना। महान वैभवशाली, जगत का सबसे वैभवशाली तत्व होने पर भी जब तक यह बात उसके परिचय में नहीं आती सद्गुरु के द्वारा, सद्गुरु की तो बहुत महिमा है। सद्गुरु ही बताते हैं ये जो अनंत विश्व का इतना बड़ा झमेला तुझे दिखाई देता है और तेरी अपनी पर्यायों में जो मोह राग द्वेष आदि वृत्तियों का झमेला तुझे दिखाई देता है, उसी कीच के बीच में, कीचड़ के बीच में तू हीरे की तरह पड़ा, शाश्वत और शुद्ध। ये तीर्थंकरों के बोल हैं, ये फुटपाथ के आदमी के बोल नहीं। एक क्षण में जीवन की धारा बदल जाए, अनंत दुख से अनंत सुख की धारा प्रवाहित होने लगे, कैसी होगी वो विधि? कहते हैं उससे सरल जगत में कोई विधि और कोई काम ही नहीं, उससे सरल। मेरे को कभी कोई विपत्ति आई नहीं, किसी ने मेरी सीमा में अतिक्रमण ट्रेसपास नहीं किया। ट्रेसपास करने वाले लोक में भी अपराधी माने जाते हैं, तो मैंने भी आज तक प्रयत्न करते हुए भी सारा पुरुषार्थ इस बात के लिए समर्पित करते हुए भी कि मैं दूसरे की सीमाओं में प्रवेश करके उस पर अधिकार करूं, ऐसा माना, लेकिन घटना एक भी नहीं घटी आज तक। अगर विश्व में ऐसी एक भी घटना घट जाती तो वह वस्तु व्यवस्था में सम्मिलित हो जाता, सारा जगत पराधीन हो जाता, लुट जाती जगत की स्वतंत्रता, अगर ऐसी एक भी घटना होती। पर आज तक अज्ञानी ने जितना कुछ माना और जाना है वह केवल उसके श्रद्धा और ज्ञान की परिणतियां हैं, लेकिन वैसी घटना लोक में आज तक भी नहीं घटी, हुआ ही नहीं। एक अणु पर भी उसका अधिकार नहीं हुआ। ऐसी सुंदर व्यवस्था है। इसलिए जिसने इस बात को जाना कि मैं शुद्ध हूं, अशुद्धता तो केवल उस शुद्ध तत्व को अशुद्ध मानने वाली, मिलावट वाला मानने वाली, क्षण भंगुर मानने वाली है। अशुद्धता इतनी है सिर्फ। फिर उसके अनेक रूप, मोह राग द्वेष आदि, क्रोध मान माया लोभ आदि, तरह तरह विकार के अनेक रूप होते हैं। निर्विकार का एक रूप होता है। जो चैतन्य है वो निर्विकारी तत्व है। विकार कैसे होगा? जब वो बिल्कुल एक और अकेला है और उसमें किसी की मिलावट नहीं, तो उसमें कोई परिणाम नहीं होता, पर्याय नहीं होती, परिणमन नहीं होता और कोई आता नहीं उसके पास। अशुद्ध कैसे होगा? इसलिए शुद्धाति शुद्ध सारा ही जगत, न केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा
लेकिन सारा ही अचेतन जगत भी शुद्ध पड़ा है। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल सब शुद्ध है अपनी सीमाओं में। ये जो अशुद्धता की कल्पना है, विकल्पना, विपरीत कल्पना, मिथ्या कल्पना, जो इस तरह त्रिकाल प्रतिक्षण सदा ही अत्यंत शुद्ध है, नित्य है, अविनश्वर है, ध्रुव है, वो मरेगा कैसे? उसका नाश कैसे होगा? वो दुखी कैसे होगा? वो अपवित्र कैसे होगा? कोई अवकाश ही नहीं है इस बात का। इसलिए आचार्य कहते हैं अज्ञानी ने क्या किया है कि केवल जिनवाणी के आधार से ये बोलता है मैं शुद्ध हूं, और वो भी निश्चय नैस। निश्चय नैस का उस शुद्ध आत्मा से क्या लेना देना है? जो शुद्ध चैतन्य है वो तो निश्चय नय से भी पार है, और व्यवहार नय से तो पार है ही। उसको क्या है उससे? अगर निश्चय ने उसका गुणगान न करे तो उसका क्या होना है? और जो मिथ्या ज्ञान है वो उसका अपवाद करता है, गालियां देता है, उसकी इज्जत लुटाता है, तो उसका क्या होता है? कुछ होता ही नहीं। एक कोई अरबपति आदमी हो और उसके दरवाजे की दीवार पर किसी ने ये लिख दिया इनका दिवाला निकल गया है, तो क्या होगा? निकल गया दिवाला, दिवाला निकल गया है, उसको मिटा दो, समाप्त हो जाएगा। कुछ हुआ नहीं, लिखने पर भी कुछ नहीं हुआ। इसी तरह जो शुद्ध चैतन्य है शाश्वत सदा, वह अशुद्ध हो गया है। झूठ है ये बात, 100% झूठ है, मिथ्या है। अज्ञानी ये मानता है कि ये जो मानता हूं ना मैं कि आत्मा अशुद्ध भी है, जिनवाणी के अनुसार कहता, जिनवाणी के अनुसार कि आत्मा अशुद्ध भी है, तो ये वो आत्मा के संबंध में कहता है, वो पर्याय के लिए नहीं बोलता है। होता ये सब पर्याय में है। आत्मा अशुद्ध भी है ये पर्याय बोलती है, मिथ्या ज्ञान की पर्याय। आत्मा शुद्ध ही है, शुद्ध है, ये भी मिथ्या ज्ञान की पर्याय ने बोला विकल्पना में। पर पर्याय का विषय वो शुद्ध चैतन्य बनाया है उसने, इसलिए एक बार उसको शुद्ध कहकर और उस पर्याय को उसमें मिलाकर, शुद्ध चैतन्य में अपनी कल्पना में मिलाकर, मैं तो अशुद्ध भी हूं क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, मैं मोही रागी द्वेषी हूं। इस तरह पर्याय को नहीं पर उस द्रव्य को ही एक ओर से शुद्ध और दूसरी ओर से मोही रागी द्वेषी, इस तरह मानता हुआ सदा ही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बना रहता है और भाव मरण किया करता है प्रति समय। तो कहते हैं वो पर्याय को मानता हो तो कि ये घटना पर्याय में होती है। अशुद्ध मानने की जो बात है तो वो आत्मा अशुद्ध नहीं माना उसने, लेकिन पर्याय उसको अशुद्ध कहती है, अशुद्ध मानती है। अगर ऐसा हो, इतना ज्ञान उसमें हो, तो वो तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा कि ये अशुद्धता पर्याय तक सीमित है। अगर उसने ऐसा जान लिया तो उसने कोई बात शेष रखी है कि पर्याय में अशुद्धता है, इसका अर्थ यह है कि कुछ और बाकी है।
और वो पूरा का पूरा परमात्मा तत्व बाकी है, शुद्ध चैतन्य बाकी है। उसको स्वीकार कर लिया उसने, और उसका परिचय होते ही, उस शुद्ध चैतन्य का ज्ञान होते ही वो शुद्धता और उसको अशुद्ध मानने वाली पर्याय, इन दो में से किसको मैं मानूं, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है उसके सामने। सद्गुरु का उपदेश एक क्षण में उसका समाधान करता है। ये जो कल्पना से, मिथ्या कल्पना से उत्पन्न हुई पर्याय है, इसको तू क्या करेगा? ये तो नितांत झूठी और मिथ्या है, विश्वास करने लायक, श्रद्धा करने लायक नहीं है। एक और ये अत्यंत विकारी है, मैली है, और दूसरी ओर ये क्षणभंगुर है। क्या करेगा तू इसका? इसलिए इससे पार, इसके बिना ये उसमें कभी जाती ही नहीं। ऐसा तू एक ध्रुव, अविनाशी और शुद्ध चैतन्य है, ऐसा सद्गुरु ने जहां बताया, तत्काल बात समझ में आती। तो क्या करेंगे इसमें? अरे झूठ बोलने वाली जो पर्याय है, जिसने मिथ्या ही मिथ्या वादन किया है अनादिकाल से, उसका क्या विश्वास किया जाए? लोक में भी झूठे व्यक्ति का विश्वास नहीं किया जाता। हम अपनी इन मिथ्या पर्यायों का निरंतर विश्वास करते रहे। क्षणभंगुर पर्यायों का विश्वास, क्या विश्वास किया? ये विश्वास कि मैं नित्य तो हूं लेकिन अनित्य भी हूं, मैं सुखी तो हूं लेकिन मैं दुखी भी हूं। इस तरह जो वास्तविक है, सुख वास्तविक है, दुख काल्पनिक है, दुख कल्पना से उत्पन्न हुआ है। उस कल्पना से उत्पन्न हुए दुख को क्या करेगा? रात्रि को स्वप्न में अगर किसी ने 20 मंजिल का मकान भी बना लिया तो प्रातःकाल क्या होगा? उस मकान को वहां ढूंढने जाएगा या नहीं? कहते कुछ नहीं हुआ, ही नहीं कुछ। इसी तरह चाहे कितनी ही अशुद्धता की कल्पनाएं, विकल्पनाएं चली हों, शुद्ध चैतन्य तो हिला भी नहीं, स्खलित नहीं हुआ। ऐसा जब जाना तो जो मिथ्या मानने वाली पर्याय है श्रद्धा की, ज्ञान की, वो तो घबरा गई और एकदम शुद्ध चैतन्य की ओर उसकी दिशा गई, क्षणभंगुर पर्याय से मुड़कर। तो देखा कि अरे मैंने तो प्रति समय इस मृत्यु से रहित ध्रुव और अविनश्वर तत्व में मृत्यु का अनुभव में निरंतर करता रहा। यहां तो मौत का नाम निशान ही नहीं है। इसलिए जिसे पर्याय दृष्टि कहा, पर्याय मूड कहा, वो पर्याय की सत्ता स्वीकार है पर्याय। कल्पना से कुछ भी माना हो, लेकिन वो कल्पना की तो है ना, इतना तो मानना पड़ेगा। भले ही वो कल्पना बिल्कुल मिथ्या और झूठी, बिल्कुल। वो जो स्वप्न आया है, उस स्वप्न स्वीकार तो करना पड़ेगा, लेकिन स्वप्न का विषय जो 20 मंजिला मकान है वो नहीं है। इसी तरह मिथ्या दशाओं ने, मिथ्या विकल्पनाओं ने जितना कुछ बोला है, वो बोला है बस, उसका कोई विषय नहीं, सब मिथ्या है। इसलिए विकारी पर्याय की बात
काफी की हमने, निर्विकारी पर्याय का क्या हो? प्रथम तो निर्विकारी पर्याय वर्तमान में है ही नहीं, और वर्तमान से प्रारंभ करना है, अज्ञान दशा से ही प्रारंभ करना है। पर मिलना चाहिए कृपालु सद्गुरु, उनके समागम के बिना, उनकी देशना के बिना जो मार्ग हम भूले हैं, तो सही मार्ग का दर्शन नहीं होगा। इसलिए गुरु की तो बहुत महिमा है, लेकिन गुरु तो कहकर चले जाते हैं, तुझे मानना हो तो अभी स्वीकार कर ले इसी समय। तो विकारी पर्याय, उसमें तो भयंकर विकार, सब मिथ्या ही मिथ्या। इतना पड़ा हुआ होने पर भी जो निर्विकारी पर्याय का भी जन्म नहीं हुआ, लेकिन निर्विकारी पर्याय का आगे जब जन्म होगा तो इसने तो उस निर्विकारी पर्याय से भी क्षणभंगुर होने के कारण अभी से संन्यास ले लिया है। क्योंकि जो शुद्ध ध्रुव चैतन्य, शाश्वत चैतन्य है, उसमें अनित्यता का नाम निशान नहीं है, उसमें क्षणभंगुरता का नाम निशान नहीं है। इसलिए जितना भी विकार और क्षणभंगुरता है, उस क्षणभंगुरता से अहम तोड़कर, क्योंकि इसने यही माना है, श्रद्धा का काम ही ये रहा कि जितनी भी विकारी दशा हुई तो वो आत्मा को एक और तो इसने शुद्ध कहा, तो शुद्ध तो कहा, माना अशुद्ध है वास्तव, शुद्ध तो कहता है केवल, लेकिन अशुद्ध माना है, विनाशिक माना है, और बिना क्षणभंगुर पर्याय जितना अपने आप को माना। मैं मोही रागी द्वेषी हूं, मैं मनुष्य तिर्यंच देव नारकी हूं, मैं मर जाता हूं, एक दिन मर जाएंगे, मर जाओगे एक दिन, दान कर जाओ ना, ऐसा कहते हैं, दे जाओ ना, पैसा क्या करोगे इसका, मर जाओगे एक दिन। लोक में ऐसा उपदेश देने वाले मिलते, आत्मा की मृत्यु ही होती तो आज उसकी सत्ता ही नहीं होती। पर ऐसा सत्ताशील जो आत्म तत्व है, वह क्षणभंगुरताओं, क्षणभंगुर पर्याय से, निर्मल पर्याय से भी रही। उसके प्रति भी जिसका अहम नहीं, विकारी समुदाय को भी जिसने अब अहम देना समाप्त कर दिया है, मैं निर्विकारी शाश्वत तत्व हूं। इस तरह निर्मल पर्याय का भी जहां कोई लिहाज नहीं, लिहाज किसका करे, ये तो वस्तु व्यवस्था है, इसमें लिहाज की बात नहीं है। और पर्याय के प्रति जो अहम टूटा है, ममत्व टूटा है, उसमें पर्याय के प्रति कोई द्वेष पैदा नहीं हुआ है। पर्याय की सत्ता स्वीकार नहीं करता हो ऐसा नहीं है, पर्याय की सत्ता स्वीकार करता हुआ और उस पर्याय से रागी द्वेषी नहीं होता हुआ, चाहे विकारी पर्याय हो अथवा निर्विकारी पर्याय हो, ये पर्याय मेरे काम की नहीं है ऐसा जानकर उससे द्वेष करे तो वो वितराग कैसे होगा? क्या जैन धर्म द्वेष करना सिखाता है? अरे पर्याय का स्वरूप ही ऐसा है और सुंदर है, वो क्षणभंगुर ही है, होना चाहिए। और उसका काम क्या है? केवल पर्याय का एक क्षण के लिए आती है और वो अपना परिचय देकर चली जाती है। अब उसके दो रूप, एक तो अपना परिचय गलत देती है, एक पर्याय अपना परिचय सही देती है। जो गलत देती है उसका नाम मिथ्या दर्शन, जो सही परिचय देती है उसका नाम सम्यक दर्शन।
इतना सा तो काम है उसका। वो तो मौन पड़ा है। शुद्ध चैतन्य तो निष्क्रिय, अकर्ता, कुछ करना नहीं। पर्याय का कर्ता तो है ही नहीं वो शुद्ध चैतन्य, लेकिन पर्याय का ज्ञाता भी नहीं। इतना विसर्जन करना पड़े, कुछ विसर्जन नहीं है। अरे उस केवल एक तत्व को एक और छांट लिया। जैसे एक जौहरी करता है कि एक तश्तरी में इमिटेशन नगीने भरे हुए, उसमें केवल एक नगीना हीरा है, एक हजारों में केवल एक। बस वो क्या करता है, केवल एक जो नगीना है उसको उठा लेता है, शेष के लिए कहता है मेरे काम का नहीं है। ये ज्ञानी क्या करता है, सारे पर्याय समुदाय में से, मोह राग द्वेष में, सारे जगत में से केवल उस एक हीरे को, चैतन्य हीरे को सिलेक्ट कर लेता है। बाकी मेरे काम का नहीं, शेष मेरे काम का नहीं। न श्रद्धा के लायक है न ज्ञान के लायक, जानने लायक भी नहीं। जानने लायक यदि है तो केवल वह तत्व है कि जिसको एक बार जानते ही अमृत का तूफान आता है। एक बार ऐसा उसने जाना तो सारा एक बार तो एक बार कलेजा होना चाहिए, कलेजा बड़ा। जितना कुछ विकारी और निर्विकारी सिद्ध दशाओं तक केवल ज्ञान, सब कुछ, जितनी भी ये अनित्य दशाएं हैं, क्षणभंगुर दशाएं हैं, इन क्षणभंगुर दशाओं के प्रति जिसने ममत्व तोड़कर उनको इतना गौण कर दिया है कि वे अदृश्य हो गई, अदृश्य हो जाए। क्या हो जाए पर्याय का, रहेगी कि नहीं रहेगी, ये चिंता नहीं करना। पहले तो ज्ञान को साफ कर लेना चाहिए। वो तो सब रहने वाली है, कहीं जाने वाली नहीं है, अपने समय पर आएगी जाएगी। आत्मा उसका कर्ता और भोक्ता नहीं। आत्मा सिद्ध दशा के सुख का कर्ता नहीं और भोक्ता नहीं, क्योंकि वो पहले से ही उसके पास इतना सुख है। उस सिद्ध दशा के सुख से भी अनंत गुना इतना है उसके पास। अब वो कहाँ रखेगा उस नए सुख को। ऐसी जो दशाएं हैं तो एक बार सारा पर्याय समुदाय वो अदृश्य हो जाए, होते हुए भी अदृश्य हो जाए। अदृश्य हो जाए माने क्या, सत्ता का नाश हो जाए। सत्ता तो रहेगी लेकिन दिखाई ना दे, एक भी पर्याय दिखाई ना दे होते हुए भी। इतने विकारी पर्याय तो ठीक, पर निर्विकारी पर्याय का भी लिहाज नहीं, बिल्कुल सिद्ध दशाओं का भी। कहते जो चीज श्रद्धा के लिए काम की नहीं है, श्रद्धा के साथ निभ नहीं सकती, श्रद्धा का प्रयोजन जिससे हल नहीं होता, ऐसी जो चीज है उसके प्रति श्रद्धा कोई लिहाज नहीं करती। श्रद्धा का स्वरूप ही है, चाहे वो मिथ्या हो अथवा वो सम्यक हो, लेकिन श्रद्धा का स्वर मैं होता है। श्रद्धा के जगत में मैं के अतिरिक्त दूसरा पदार्थ नहीं है। ज्ञान के क्षेत्र में है स्व और पर, श्रद्धा के क्षेत्र में स्व और पर का भेद नहीं है, वहां केवल मैं है। तो फिर वो सम्यक दर्शन होता होगा। सम्यक दर्शन नहीं, मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन का भी जो कोई विषय होता है, एक समय की विकारी पर्याय से लगाकर सारा जगत
धर्म अधर्म आकाश काल इत्यादि ये भी उसके विषय हो, तो वो धर्म नहीं, वो मैं, वो आकाश नहीं, वो मैं, वो राग नहीं, वो मैं। श्रद्धा ये बोलती, मिथ्या दर्शन ये बोलता। और जिस समय सद्बोध हुआ, ज्ञान सही हुआ, अज्ञान दशा से ही सब शुरू हुआ, अज्ञान ने करवट ली, तब सही बोलने लगा कि सचमुच पर्याय का इतना बड़ा समुदाय है, पर पर्याय से मोह तोड़ने पर, ममत्व तोड़ने पर, एकत्व तोड़ने पर, अहम तोड़ने से पर्याय का ही मंगल होता है। पर्याय सौभाग्यवती हो जाती, अब तक विधवा थी वो। पर्याय से जितना प्रेम किया जाता है उतना ही पर्याय का पतन होकर निगोद के सन्मुख होता है, निगोद जाता है, पर्याय के प्रेम में निगोद जाता है। पर्याय से ममत्व तोड़ने पर मुक्ति होती। और इसमें भला किसका हुआ? जैसे चैतन्य का, कि चैतन्य का तो कुछ भला नहीं, उसका बिगाड़ हुआ ही नहीं। वो तो तत्व ही ऐसा फौलादी है कि उसमें कभी होने नाम की कोई घटना घटने वाली है ही नहीं। ऐसा जो अद्भुत चैतन्य तत्व है, घर में होता है ना, जैसे विकारी पर्याय है, ऐसे घर में कपूत बेटा है जो धन का नाश करता है। तो वो होते हुए भी, घर में रहते हुए भी, क्या हमारा उसके प्रति ममत्व होता है, या मन में ये होता है कि ये कब घर से निकले? तो होते हुए भी उससे ममत्व नहीं होता। अब एक और बालक का जन्म हुआ, अभी समय है ना, अभी इस घड़ी में है थोड़ा, फिर घबरा जाए लोग तो मैं बंद करता हूं। तो एक बालक पैदा हुआ और उस बालक का जो भाग्य है वो ज्योतिषी को दिखाया गया। ज्योतिषी बोला ऐसा भाग्यशाली बालक आज तक पैदा ही नहीं हुआ, इसको तो राजयोग है, ये तो कोई बहुत बड़ा सम्राट बनने वाला ऐसा है। लेकिन क्या है? लेकिन उम्र नहीं है, बस आज शाम तक रहने वाला है। तो उसके प्रति भी ममत्व होगा, उसकी बात सुनते ही ममत्व टूट जाएगा। तो दोनों कपूत और सपूत, इधर मोह राग द्वेष की दशा, उधर केवल ज्ञान और सिद्ध दशाएं, उनका राजयोग हो, लेकिन श्रद्धा को कुछ नहीं चाहिए। उसने तो संन्यास ले लिया, इसलिए उसका मैं शुद्ध चैतन्य है केवल, और एकदम न हो, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास तब होता है जब हम ये मान लें भीतर से कि मेरे चैतन्य के अतिरिक्त जितने भी जगत में बाहर काम हो रहे हैं, इनका कर्ता, इनका करने वाला मैं नहीं, इनके फल को भोगने वाला मैं नहीं। इस तरह संपूर्ण पर्याय समुदाय, संपूर्ण जगत और अपना सारा पर्याय समुदाय, पर्याय भी जिस समय होनी है होगी, मैं उसका लाने वाला नहीं, तो मैं उसको वापिस करने वाला भी नहीं। ऐसा जिसने जाना तो वो एकमात्र मैं तो शुद्ध जीवास्तिका है,
सुखमय और आनंदमय तत्व हूं, ऐसा विकल्प में उसने निर्धारित किया, ज्ञान के विकल्प, राग के में नहीं। राग का साथ चलता है शुभ राग इसमें, लेकिन ज्ञान के विकल्प के द्वारा अज्ञान दशा में सद्गुरु का हाथ जब मस्तक पर आया तब उसने ये निश्चय किया कुछ नहीं जगत में, क्योंकि श्री गुरु ने ये कहा जितना कुछ दिखाई देता है ये तेरे से बाहर, उसमें अणुमात्र भी तेरा नहीं है, और तेरा जो मूल जो तत्व है, तेरी जो सत्ता है और तू जो स्वयं है वो इस देह के भीतर अजर और अमर बैठा हुआ है। ये वाक्य, ये वचन जब सुने तो वो तो निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, तेरा मरण नहीं है, निर्भय हो गया। तो ऐसी निर्भयता, ये जगत जिसको विपत्तियां कहता है, व्याधियां कहता है, उपाधियां कहता है, उनके बीच में विकल्प दशा में ये निर्भयता पैदा हो जाती। जब ये जान लिया कि आज तक जगत में किसी ने मेरा कोई बिगाड़ किया ही नहीं और कोई मुझे सहयोग करने वाला, उपकार करने वाला, मेरा हित करने वाला, मुझे सहायता करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। मैं बिल्कुल अकेला ही पूर्ण हूं और कभी जिसका नाश होने वाला नहीं है, ऐसा अमरता की अमराइयों में केलियां करने वाला मैं शुद्ध चैतन्य हूं। ये जिसने जाना तो वो प्रयोग करके देखे हम अभी इस जीवन में ही कि वो कितना निर्भय हो जाता। किसी ने कुछ कहा, कह दिया, कुछ भी कह दिया, तुम मर जाओगे, अथवा गालियां दी, कुछ भी कहा, तो जो अज्ञानी है वो तो तिल मिला जाएगा, विह्वल हो जाएगा। और जिसने ज्ञानी के ये वचन सुने हैं, सदगुरु के, गुरुदेव जैसे महापुरुष के वचन जिसने सुने हैं, गुरुदेव का क्या कहा जाए, बात आ जाती है। अरे युग श्रेष्ठात हैं गुरुदेव, युगांतरकारी पुरुष हुए हैं। जगत में जो बात जिनवाणी में होते हुए भी सुरक्षित थी, लेकिन किसी के ज्ञान में नहीं थी, जिसका अभाव था, ऐसे शुद्ध चैतन्य की घोषणा करने वाला इस युग में यदि कोई पुरुष हुआ तो गुरुदेव श्री। तो ऐसे गुरुदेव जैसे पुरुष का हाथ हमारे माथे पर हो, और जिन्होंने ये कहा, क्या मृत्यु की बात करता है, नाश की क्या बात करता। अरे कौन सा लाभ और कौन सी हानि, कौन साधक और कौन बाधक, कौन इष्ट और कौन अनिष्ट। किसी ने अगर कुछ कहा तो तेरा रोम नहीं हिलना चाहिए कि अनादर कर दिया, कैसे नहीं रोम मिले, बेइज्जती कर दी, मेरी इज्जत लुटा दी, मैं तो करोड़पति अरबपति आदमी, लोग मेरा सम्मान करते हैं। कहते मूर्ख है तू, मूर्खाधिराज है, न सम्मान न अपमान। अरे जो चैतन्य शाश्वत है, स्वयं अपनी अनंत प्रतिष्ठा को लेकर जो बैठा है, जिसकी प्रतिष्ठा को मैं हानि करने वाला, उसको चुनौती देने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसा तत्व तू है। ऐसा जिसने जाना वो तो कहता है ये बेचारा क्यों कष्ट पाता है, मुझे इतनी बातें कह, ये मेरे लगती तो नहीं है, इसका एक भी शब्द मेरे तक आता ही नहीं, छूता ही नहीं, मैं विचार भी क्यों करूं कि ये मेरे को कुछ कह रहा। मेरे को किसी ने आज तक कुछ कहा ही नहीं और न कहने वाला है। कोई आज तक बिगाड़ किया ही नहीं किसी ने।
जिसने ये बात एक बार स्वीकार कर ली, उसका जीवन बदला या नहीं बदला? आमूल चूल परिवर्तन हो गया, पुनर्जन्म हो गया, निर्भय हो गया, भय नहीं है। इतने शरीर जाएगा नहीं, शरीर व्याधि, कष्ट साध्य असाध्य व्याधि हो गई है, क्या करें? कष्ट बहुत होता है, कष्ट भी दिखाई देता है, चिल्लाता है, रोता है सब, पर सब ऊपर ही ऊपर है, भीतर से माने बैठा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। वो चैतन्य तो हिल भी नहीं रहा, कहता वो ऐसा हिमाचल है, ऐसा सुमेरु है, हिलता ही नहीं है, क्योंकि जानता है कुछ होता ही नहीं, मैं क्यों परिश्रम करूं? वो शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं, ऐसा शुद्ध और अशुद्ध की दो विकल्पनाओं को समाप्त करके जो वास्तविक श्रद्धा और ज्ञान है वे उत्पन्न होते हैं सद्गुरु की करुणा से, और हमारा जीवन पूरा परिवर्तित होकर जो एक एक बात में जिसको मान और अपमान की बात लगती थी, आज वो कहता है कौन अपमान कर सकता है मेरा? अरे मेरी इज्जत इतनी सुरक्षित है, इतनी सुरक्षित है मेरी प्रतिष्ठा, उसको छू ही नहीं सकता कोई, वहां पहुंच ही नहीं सकता है। मैं तो उस गुफा में रहता हूं, ऐसा मौनी बाबा की गुफा में रहता हूं, वहां कोई पहुंचता ही नहीं। तल प्रकोष्ठ में रहता हूं, अंतस्तत्व हूं, कौन छुएगा मुझे? मेरी पर्याय को छूने का मुझे अधिकार नहीं, सिद्ध दशा को छूने का मेरे भीतर अधिकार नहीं, कौन छुएगा? और दूसरा मेरी सीमा का अतिक्रमण होता नहीं, मैं किसी दूसरे की सीमा का अतिक्रमण करता नहीं। इससे बड़ा ईमान धर्म क्या होगा? ऐसा शांत और प्रशांत तत्व, आत्म तत्व, चैतन्य तत्व मैं हूं, जिसने ऐसा निश्चय किया उसका जीवन धन्य हो गया।